अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप ट्रैवल करते हैं या फिर किसी भी तरह का आप कोई भी काम करते हैं या फिर आप चाइना जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास में एक बैंक खाते का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कैसे आप बैंक ऑफ चाइना में अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी कि कैसे आप भारत में रहकर बैंक ऑफ चाइना में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। इस बैंक में खाता खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसके अलावा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करना होगा, बैंक ऑफ चाइना में सेविंग अकाउंट ओपनिंग करना कैसा रहेगा, तो ये सभी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, जस्ट यहाँ पे आपको एक न्यू टैब को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे आप बैंक ऑफ चाइना। जैसे ही आप इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पे विकिपीडिया के अनुसार बैंक ऑफ चाइना के बारे में जो जानकारी बताई गई है वो है कि बैंक ऑफ चाइना एक चाइनीज़ मेजोरिटी स्टेट ओन बैंक, कॉमर्शियल हेडक्वार्टर जो है इसका बीजिंग में है और ये 10वां लार्जेस्ट बैंक है दुनिया का। इसके अलावा जो बैंक है उसको 1912 में फाउंड किया गया था रिपब्लिकेशन गवर्नमेंट एज चाइनीज सेंट्रल बैंक के माध्यम से। तो इसके बारे में ये जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस बैंक में अपना खाता खोल रहे हैं कि क्या ये बैंक सुरक्षित है भी या नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लिस्ट है, बैंकिंग वाली लिस्ट, तो उसके अंदर इस बैंक का जिक्र है। अगर आप यहाँ पे अपना बैंक खाता खोल रहे हैं तो आपका बैंक खाता सुरक्षित है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और इस बैंक खाते का इस्तेमाल आप एक्सचेंज वगैरह या फिर ऑनलाइन सेविंग वगैरह के लिए, अगर आप चाइना में जाके यदि आप जो वो करते हैं तो ऐसे में अगर आपको कोई भी पेमेंट आएगी तो आप इसलिए इस बैंक खाते में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको अकाउंट ओपनिंग करने का जो प्रोसेस होने वाला है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग गाइडलाइन फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर वू वांट टू ओपन बैंक ऑफ चाइना हांगकांग पैंथम पे branch account can go any branch in Colombia to open an account. To handle the account opening business, you need to meet the account opening conditions, provide the required document and fill the 3 accounts opening application form. तो गाइज़ यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप चाइना में, हांगकांग में, पू पेरू में या फिर आप किसी भी ब्रांच में जाके अपना खाता खोलना चाहते हैं तो ईजिली इस बैंक खाते में ओपन किया जा सकता है। खाते को ओपनिंग करने के लिए आपको यहाँ पे जो दी गई है टर्म्स ऑफ कंडीशन उनको फॉलो करना होगा और यहाँ पे 3 तरह के अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ओपन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताएगी क्लाइंट्स मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, और अब यहाँ पे बताएगी आवेदक व्यक्ति की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। The customer who is under 18 years is only applicable to open a joint account. The joint account must be with a guardians and relevant document must be provided to prove that a guardian's relationship, for example account book, certification of birth। तो गाइज़ यहाँ पे आपको अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए। अगर 18 प्लस नहीं है तो ऐसे में आप गार्डियंस की डिटेल को यहाँ पे एंटर करके तब आप यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगेगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ बताया गया है। अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं भारत में तो ऐसे में आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बताई गई है जानकारी, फॉरनर्स नीड टू प्रोवाइड पासपोर्ट, वैलिड बिजनेस वीज़ा विद मोर देन 3 months, लोकल पीपल नीड टू प्रोवाइड ID कार्ड और पासपोर्ट। यानी कि अगर आप चाइना में जाकर खाता खुलवाएंगे तो कम से कम 3 महीने का वीज़ा आपके पास में होना चाहिए। और कोई भी लोकल है या फिर इंडिविजुअल व्यक्ति है तो अपनी ID कार्ड और पासपोर्ट की जो डिटेल होती है उसको दिखा करके यहाँ पे खाता खुलवा सकता है। वर्क सर्टिफिकेशन, वैलिड लेबर सर्टिफिकेट, लेबर कॉन्टैक्ट ETC, यू कैन सेलेक्ट एनी वन दोज टू प्रोवाइड इन और ब्रांचेज एक्सपेक्टेड सिहानो सब ब्रांच इन सिहान आउट सब branch. You need to provide valid labor certification and work certificate. The proof document must be contain the company name. तो यहाँ पे बताया गया है साफ साफ कि यदि आप यहाँ पे खाता खोल रहे हैं तो आप किसी भी लेबर हो
वर्क सर्टिफिकेट हो, तो जो कंपनी का नाम होता है साफ साफ, तो वो आपके पास में पूरी डिटेल होनी चाहिए। इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड यू नीड टू प्रोवाइड ए वैलिड कंपनी बिजनेस लाइसेंस और टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और अदर ऑफिशियल सपोर्टिंग मटेरियल। यानी कि यदि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है तो ऐसे में आपके पास में वैलिड जो भी आप काम करते हैं उसको वैलिड होनी चाहिए, और आप टैक्स पे करते हैं तो उसका भी आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। क्लाइंट्स नीड टू प्रोवाइड देयर करंट अकाउंट रजिस्ट्रेशन टू रेलिवेंट सपोर्टिंग मटेरियल फॉर एग्जाम्पल द वर्क सर्टिफिकेट प्रोवाइड मस्ट कंटेन द करंट रजिस्ट्रेशन एड्रेस रेंटल कॉन्टैक्ट। यानी कि यहाँ पे बताइए कि आपके पास में एड्रेस प्रूफ होने चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए, अगर आप कोई काम करते हैं तो उसका भी प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करने के 3 चीज़ें बताई गई है। आप इंडिविजुअल व्यक्ति है तो तब भी आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर पाएंगे, यदि आप एक जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी अकाउंट ओपन कर पाएंगे। फैक्चर कन्फर्मेशन एंड कंसर्न डिटेल है, ये आपको यहाँ पे अलग से डाउनलोड करना होगा। अब गाइज मान लीजिए मैं सिंगल व्यक्ति हूँ, चाइना में जाके काम कर रहा हूँ और अपना बैंक खाता खुलवाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे में फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनूंगा क्योंकि मुझे अपना खुद का खाता खुलवाना है। जैसे आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे तो यहाँ पे एक PDF डाउनलोड हो जाएगी सिंपल सी, और जो ये PDF डाउनलोड होती है यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करने के रिलेटेड जानकारी दी है। जैसे कि यहाँ पे चाइनीज़ है, चाइना में भी मिलेगी क्योंकि चाइना वाला खाता खोल रहे हैं आप। तो यहाँ पे ब्रांच का नाम आप एंटर करेंगे, जैसे कि मुंबई में इसकी ब्रांच है अभी, और यहाँ पे आप अपना चूज़ करेंगे अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर का मिस्टर मिसिज़ वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे नेम एज़ पर ID पासपोर्ट, जो भी आपके पासपोर्ट पे नाम है वो एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जस्ट थोड़ी बेसिक डिटेल है जो कि आपको हिंदी में भी देखने को, इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कंट्री रीजन इशू, यानी कि आप इंडिया से बिलोंग करते तो इंडिया यहाँ पे चूज़ करेंगे। एक्सपायरी डेट यहाँ पे एंटर करेंगे, यदि आप वीज़ा वगैरह पे जा रहे हैं चाइना वगैरह तो आप यहाँ पे डालेंगे। रजिस्ट्रेशन स्टेटस चूज़ करेंगे, आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना, आप मेल है फीमेल है। कंट्री रीजन ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पे हो, तो हमारा जन्म जैसे कि इंडिया में हो तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, और जहाँ पे भी अभी आप करंट में रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे फुलफिल कर लेंगे। कोरोस्पोंडिंग एड्रेस यहाँ पे फुलफिल कर लेंगे। पेरेंटल एड्रेस यदि है तो वो चूज़ कर लेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे, अपने ईमेल ID यहाँ पे एंटर करेंगे। दैन थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, एजुकेशन लेवल सेलेक्ट कर लेना, आपने क्या क्या एजुकेशन से किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन की डिटेल, तो ऑक्यूपेशन में आप सैलरी पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड वो चूज़ कर लेंगे। इसके बिजनेस इंडस्ट्री आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, आप साल भर में कितना कमा लेते हैं तो वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे, जितना भी आप कमा लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट कंपनी स्कूल, यदि आप कंपनी या स्कूल चलाते हैं तो वो भी एंटर कर लेंगे। एम्प्लॉई कंपनी एड्रेस, यदि आप कहीं पे काम करते हो जॉब वगैरह करते हो तो वो आपको एड्रेस यहाँ पे फुलफिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कनेक्टेड पे पार्टीज़ चूज़ कर लेंगे, यदि आप किसी से लिंक विंक है तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जो आप खाता खोल रहे हैं वो आपको यहाँ पे अकाउंट की डिटेल है, जैसे हम सेविंग अकाउंट ओपन करें तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। और इसके बाद गाइस यहाँ पे बेसिक डिटेल है जो कि आपको सभी अकाउंट ओपनिंग करने में देनी होती है, वही चीज़ें आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप कितना पैसा ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए बार बोला जा रहा है तो वो कैटेगरी यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। बहुत ही बेसिक्स डिटेल है जो कि अन्य खाते में खोलने के लिए चीज़ें लगती है वही यहाँ पे लगने वाली है। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट सर्विस में बताइए कि आपको क्या क्या सर्विस का यूज़ लेना चाहते हैं, जैसे कि अकाउंट हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट में यहाँ पे करंट अकाउंट हो गया, मैक अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, और उसके अंदर जैसे डेबिट कार्ड की फैसिलिटी होगी, फ्री चेक बुक वगैरह की फैसिलिटी होगी तो वो चीज़ें आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। बेसिक्स डिटेल है यहाँ पे जो कंसर्न है या कि नहीं कि जो भी कस्टमर की डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ पे जो भी डिटेल दी गई है सभी को एक बार आप चेकआउट कर लेंगे जो सभी जानकारी दी हुई है। इसके बाद कन्फर्मेशन ऑफ रिसिप्ट देखने को मिल जाती है। तो गैस यहाँ पे बेसिक्स डिटेल है जो कि आप यहाँ से एंटर कर लेंगे। जैसे आप ये यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर वगैरह कर लेंगे, और जैसे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट भर लेते हैं एज ए, और फिर आपको क्या करना है, जो कि इंडिया में ब्रांच है मुंबई की तो वहाँ पे जाएंगे आप। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए जैसे कि मैंने बताया 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास में। जैसे आप इसको कंप्लीट फुलफ़िल कर लेंगे मैनुअली तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे, पासपोर्ट की कॉपी लगेगी यहाँ पे एक, और इसके अलावा आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके अन्य डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वो डॉक्यूमेंट लगेंगे। और देन फिर आप इसकी ब्रांच में जा करके, मुंबई वाली ब्रांच में जा करके वहाँ से इजीली इस अकाउंट को ओपनिंग कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।